दोस्तों, अगर आपको अपने लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि इंडसइंड बैंक में हम अपने एक जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक में अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो जो आपका बैंक अकाउंट है वो कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। इस बैंक अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में एक भी रुपए पैसे मेंटेन नहीं करते हैं तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा या फिर हिडन चार्जेस कट नहीं करे जाते हैं। इसके अलावा बात करें इसके एटीएम कार्ड की तो आपको दो डेबिट कार्ड मिल जाते हैं। पहला है वर्चुअल डेबिट कार्ड, जिसकी मदद से आप फोन पे वगैरह चला सकते हैं। जो आपको वर्चुअल कार्ड मिलेगा वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आपसे एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आप इसका फिजिकल एटीएम कार्ड लेते हैं तो आपसे 590 रुपए का चार्ज लिया जाता है। तो आपको एटीएम कार्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसमें आपको काफी सारे फीचर्स एंड फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर आपको एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप अपना वर्चुअल कार्ड से काम चला सकते हैं। इससे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और आप इस एटीएम कार्ड का यूज करना इंस्टेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को आपको कैसे खोलना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इसका लाइव कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। अब दोस्तों, इंडसइंड बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको बताया जाता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। सबसे पहले आपसे आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल नंबर के आगे 15 ऐड हो जाएगा और बाकी का जो आपका मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। इसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे, नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आप यहां पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर पूछाएगा, तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड नंबर यहां पर डालेंगे। इसके बाद पैन कार्ड नंबर आप परमानेंट अकाउंट नंबर में डालेंगे। इसके बाद इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे, पेज को नीचे करेंगे, नीचे आपको सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा, तो सबसे पहले आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए दो ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहें तो कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके आपके मोबाइल फोन में जो पहले से ईमेल आईडी लॉगिन है उसे भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, नहीं हुई है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में मदर का फुल नेम आप यहाँ पर डालेंगे, फादर का फुल नेम आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप बताएंगे अगर आप जॉब करते हैं सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, आप चाहे तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिटायर हो चुके तो रिटायर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप फीमेल है हाउस वाइफ है तो वो सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने हाउस वाइफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, अब आपसे लाइन ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, रियल एस्टेट का काम है वो सिलेक्ट करेंगे, ट्रेडिंग करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, गेम एंड ज्वेलर्स का काम करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, एग्रीकल्चर का काम करते हैं यानी किसान वगैरह हैं तो खेतीबाड़ी करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, रिटेलर का काम करते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपकी ग्रॉस मंथली इनकम पूछी जाएगी। अगर आप 10 से ऊपर कमाते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे, 10 से 25 कमाते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, 25 से 50 कमाते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी मंथली इनकम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस रहेगा वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। आपसे आपका नया एड्रेस पूछा जाएगा, तो आप फिलहाल में आप जहां पर भी रहते हैं वहां का एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और सिटी सेलेक्ट करेंगे। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो इस पर टिक नहीं करेंगे। इसके अलावा अब आपसे आपकी नॉमिनी की डिटेल के बारे में पूछा जाएगा, आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। आपके सामने नॉमिनी की डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले नॉमिनी आप जिसको भी बना रहे हैं उसका नाम डालेंगे, रिलेशन में बताएंगे, आप अपने फादर मदर ब्रदर से किसको नॉमिनी बना रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। फिलहाल में हम अपने अकाउंट में नॉमिनी भी ऐड नहीं करेंगे तो इसे अनटिक करेंगे। इसके बाद में आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछेंगे, जैसे कि आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है, आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। आपका पॉलिटिक्स से कोई लेन देन तो नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको ऑटोमेटिक एक ब्रांच सजेस्ट हो जाती है। अगर आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालते हैं तो उसके नियर बाई जो भी ब्रांच रहेगा वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ जाते हैं तो उसका ब्रांच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी इस ब्रांच में अकाउंट नहीं खोलना है तो इस पर क्लिक करेंगे।
अब आपके एड्रेस के पिन कोड के हिसाब से यहाँ पर आपको नियर बाई जितने भी ब्रांच रहेंगे वो देखने के लिए मिल जाएंगे। इनमें से आपको जिस भी ब्रांच में अकाउंट खोलना है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद में आपको पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे डीबीटी के बारे में पूछा जाएगा, क्या आप अपने अकाउंट में डीबीटी को लिंक करना चाहते हैं। अगर देखो आपने पहले से ही किसी अकाउंट में डीबीटी लिंक कर रखा है तो आपको सिंपली नो पर क्लिक रहने देना है। लेकिन अगर आप अपना पहली बार बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या आप एईपीएस की ट्रांजेक्शन को इनेबल करना चाहते हैं। एईपीएस ट्रांजैक्शन का मतलब है अगर आप कभी भी फिंगरप्रिंट से पैसे निकालते हैं तो आपको इस यस पर क्लिक करना है, वरना आपको नो पर क्लिक रहने देना है और नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अकाउंट वेरिएंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। पहला अकाउंट हमें इंडस डिलाइट अकाउंट ऑफर किया जा रहा है। ये हमारा जो अकाउंट है बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको एक बार इनिशियल फंडिंग जो कि 500 रुपए की करने के लिए बोला जा रहा है, ये आपको करनी पड़ेगी। अब देखो मेरे केस में 500 रुपए इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि अकाउंट खोलने के लिए मुझे स्टार्टिंग में 500 रुपए जमा करने के लिए बोला जा रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको 5,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाए। आपका जो बैंक अकाउंट है वो तो जीरो बैलेंस ही अकाउंट रहेगा, इसमें आपको सिर्फ फंडिंग करने के लिए बोला जाता है, यानी कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट में एक बार 10,000 रुपए या 5,000 रुपए जमा करने के लिए बोला जाएगा। ये जो पैसा रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाता है, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा या फिर हिडन चार्जेस नहीं कट करे जाते हैं। अकाउंट अगर आप ये ओपन करते हैं तो इसमें आपको 2 डेबिट कार्ड ऑफर करे जाएंगे। पहला डेबिट कार्ड आपको मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड मिलता है, दूसरा वर्चुअल डेबिट कार्ड जो कि वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड है। अगर आप मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड लेते हैं तो ये आपको फिजिकल यानी कि एटीएम कार्ड भी आपको मिलेगा और वर्चुअल यानी कि एटीएम कार्ड की फोटोग्राफ भी आपको मिलने वाली है। ये अगर आप लेते हैं तो आपसे 590 रुपए का चार्ज लिया जाएगा जो कि आपकी इनिशियल फंडिंग में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो ये आपको फोटो के रूप में मिलता है, लेकिन आपसे एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाता है। तो हम वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ जाएंगे तो इसे सेलेक्ट करेंगे, पेज को नीचे करेंगे, नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने अकाउंट की समरी खुल करके आ जाएगी। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, पेज को नीचे करेंगे तो आपका जो टाइप ऑफ डेबिट कार्ड है, आपने कौन सा डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आपका आईएफएससी कोड जो आपने ब्रांच सेलेक्ट किया उसका आईएफएससी कोड मिल जाएगा, ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस मिल जाएगा। आपको इन दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करना है, इसके बाद नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको अकाउंट खोलने के लिए आपको फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा, तो हमें यहाँ पर 500 रुपए मिनिमम अमाउंट फंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पर 500 रुपए टाइप करेंगे। 500 रुपए डालने के बाद में अब आपको नीचे पे नाउ पर क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए आपको ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन आएगा। आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी का भी यूज कर सकते हैं। हम यूपीआई पर क्लिक करेंगे। यूपीआई को सेलेक्ट करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको पेमेंट करने के लिए गूगल पे, भीम, पेटीएम, फोन पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। हम पेटीएम को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आपने जिस भी प्लेटफॉर्म की यूपीआई आईडी डाली है, जैसे कि हमने पेटीएम की डाली है तो पेटीएम की यूपीआई आईडी हम यहाँ पर डालेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करके यूपीआई आईडी को वेरीफाई करेंगे, इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव होगा जिसमें कि बोला जाएगा कि आपके पेटीएम पर आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है। आपको अपना यूपीआई पिन डाल करके पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको बोला जाएगा आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। आपका अकाउंट नो मिनिमम बैलेंस के साथ में ओपन हुआ है, यानी कि कोई भी जीरो बैलेंस, कोई भी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप अपना अभी वीडियो केवाईसी नहीं करना चाहते तो आप स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो आप 12 महीने के अंदर कभी भी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप स्किप पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मिल जाती है। लेकिन आपको तुरंत ही वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है तो यहाँ पर आपको बोला जाता है कि आपको पेन पेपर अपने पास में रखना है, ओरिजिनल पैन कार्ड आपको अपने पास में रखना है, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन वगैरह की आपको परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी। तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपके सभी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा, एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल पूछेगा। इसके बाद में आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने फेस के पास ला कर दिखा देना। पैन कार्ड की बैक कैमरे से सिंगल फोटो क्लिक करेगा एजेंट। इसके बाद में आपने जो अपने पास में पेन पेपर रखा था उस पर आप लाइव सिग्नेचर करके दिखा देंगे। जो भी आप सिग्नेचर करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आपको थैंक यू का ऑप्शन मिल जाएगा। हमारा जो वीडियो केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इंडसइंड बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इस इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करेंगे और जो आपको अकाउंट डिटेल मिली है उससे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना इंडसइंड बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।